एक नागिन के 2 अंडे थे, लेकिन जब वो बाहर गई तब आसमान से एक जादुई अंडा उन 2 अंडों के पास गिरा। नागिन जब वापस आई तब उसे नया अंडा दिखने के कारण उसको तोड़ने का मन किया। उसने अंडे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं टूटा। तब उसने वो अंडा चुड़ैल के पास दिया। उसने भी अपना जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वो अंडा नहीं टूटा। फिर उसने वो अंडा सीमा के पास दिया और कहा, तुम इसको संभालो, क्या पता कुछ जादुई चीज इसमें से निकल आए। सीमा ने उस अंडे को अपने पास प्यार से रख लिया। कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक मछली बाहर आई। सीमा ने मछली को बर्तन में रखा, लेकिन अगले ही दिन उस मछली का आकार बढ़ गया। तब सीमा ने उसे बड़े बर्तन में रखा, लेकिन फिर से वो मछली बड़ी हो गई। तब सीमा ने मछली को कुएं में डाला, लेकिन वो तो उस कुएं में भी नहीं समा रही थी। तभी सीमा ने देखा कि बहुत जोर जोर की बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण गांव में हर जगह बाढ़ आ गई है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आगे की कहानी के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। गांव में बोतल उठाने वाली एक औरत रूपा रहती थी। बोतल उठाकर वो कबाड़ी वाले को देती थी और उसी पैसे से वो अपना पेट भरती थी। एक दिन एक आदमी ने पानी पीकर एक बोतल को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही रूपा उस बोतल को उठाने गई, तभी उस आदमी ने पास आकर उसे लात मारी। बोतल दूर जाकर गिरी। रूपा आगे जाकर फिर से उस बोतल को उठाने गई, लेकिन उस आदमी ने फिर से उस बोतल को लात मारी। वो बोतल एक गड्ढे में जाकर गिरी। रूपा उस बोतल को लेने के चक्कर में उसी गड्ढे में गिर गई और गड्ढे के पास एक बोतल प्रकट हुई। उस दिन से जब भी कोई इंसान उस बोतल को लात मारकर उसे गड्ढे में डालता, वो इंसान उसी वक्त बोतल बन जाता था। ऐसे ही गांव के बहुत से लोगों की जान चली गई। गांव वालों ने बिरजू तांत्रिक को बुलाया। बिरजू ने अपनी शक्ति से वहां पर जादुई धुआं छोड़ा तो उस गड्ढे पर बैठी एक चुड़ैल नजर आई। फिर होशियार बिरजू ने अपना दिमाग लगाया और उस बोतल को हाथ से उठाया, गड्ढे के पास ले गया और गड्ढे में डाल दिया। उसी वक्त वो बोतल और वो गड्ढा हमेशा के लिए गायब हो गए। बिरजू दूध बेचने स्कूटर पे जा रहा था, तभी एक बोतल नीचे गिरती है। बोतल गंजी चुड़ैल के हाथ लगती है। उसे वो दूध पीकर बहुत मजा आता है। अगले दिन जब बिरजू जा रहा था, तभी चुड़ैल जादू से बिरजू का पेट खराब करती है। बिरजू हल्का होने घास में चला जाता है। तब तक चुड़ैल सारा दूध पी लेती है और उन बोतलों में नकली दूध भर देती है। जब एक बच्ची दूध पीती है, उसके सारे बदन में पिंपल्स आ जाते हैं। बाकी के घरों में भी ऐसे ही होता है। इस वजह से लोग लाठी लेकर बिरजू को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिरजू भागता हुआ जंगल में चला जाता है। जंगल में चुड़ैल दूध ना लाने की वजह से उस पर गुस्सा हो जाती है। तब बिरजू कहता है, गांव के बच्चों को ठीक करो तो ही मैं दूध लाऊंगा। चुड़ैल उसे जादू से केले निकाल कर देती है, जिसे खाकर गांव के बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगले दिन बिरजू बाबाजी का दूध चुड़ैल को देता है, जिसे पीकर चुड़ैल का गला खराब हो जाता है और वो मर जाती है। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी नहीं था। कौवा मर गया।